आपको सचमुच लगता है कि हिंदू सोया है? दिख रहा है, वरना ये हालत होती। साक्षी। क्या हालत? साक्षी शास्त्री जी, क्या हालत? साक्षी, साक्षी कांड, रामचरितमानस की प्रतियां जलाना, पालघर के संतों को मारना, वो तो बर्दाश्त के काबिल नहीं था। पालघर के संतों के साथ जो हुआ वो तो बर्दाश्त के साथ। तो आप क्या मानते हैं कि ये सोया नहीं है? ये जो बार बार खंड खंड सनातनी है, हिंदू है, ये उसी का इन लोगों ने फायदा नहीं उठाया। आप कितने प्रदेशों में आप अल्पसंख्यक हो गए और वहां पर आप रामचरितमानस की कथा नहीं कर पा सकते, वहां पर आप यात्रा नहीं निकाल सकते। आप भी नहीं जा पाते? कई ऐसे राज्य हैं। बुलाए तो हम तो तैयार बैठे। आप तैयार? हम तो पूरे भारत में तैयार बैठे। कोई ऐसा प्रदेश या कोई ऐसा शहर जहां पे आपने जाना चाहा हो और आपको बुलावा आया हो लेकिन वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने मना कर दिया हो? ऐसा कभी आपके साथ हुआ? नहीं, क्षेत्रीय कभी कई बार ऐसे पुलिस व्यवस्था को लेकर के कि कोई ऐसी परिस्थिति ना बन जाए, बहुत ज्यादा भीड़ के भय को लेकर, शायद एक आध जगह ऐसा, लेकिन वो भी लोकल में हुआ, बाहर ऐसा भी तो नहीं। आप मेरा समझ रहे थे, क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि हिंदू कैसे जागेगा, तो आप जागने से क्या, आपका तात्पर्य क्या है? जागृति का मतलब एकता, हिंदू जागृति का मतलब जी जातिवाद से ऊपर, हिंदू जागृति का मतलब कि अब हम सनातनीय हिंदू किसी भी भाई के साथ अन्य मजहब के लोगों की बर्बरता नहीं सहेंगे। मतलब सब हिंदू हैं, जाति नहीं। ऐसे ही एक संत है स्वामी दीपांकर, वो करीबन 300 दिन हो गए शायद, वो एक यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने आपका समर्थन भी किया कई बार बाहर आके, जब आपके ऊपर लोगों ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सब हिंदू हैं, कोई जाति में नहीं बैठोगे, और मैं यही भिक्षा मांगता हूं कि मेरे को अपनी जातियां भिक्षा में दे दो और सब हिंदू एक साथ आ जाओ। आप इसको ठीक मानते? वो बंदनीय है, बहुत ही बंदनीय, और हृदय से हमारा उनको साधुवाद और दंडवत है। और हम तो चाहेंगे कि ऐसे साधुओं को और ऐसे साधु महापुरुषों को सपोर्ट की आवश्यकता समूचे सनातन की तरफ से होनी चाहिए, और प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे महापुरुष के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। आपकी मुस्कुराहट, इसी मुस्कुराहट को देख के कई लोग ये कहते हैं कि इस बालक, और कई जो 40, 45, 50 वर्ष के लोगों से कई बार मैं बात करता हूं, यहां मिलने आपसे आए हुए हैं, कई वृद्ध भी हैं, लेकिन कई बार जब मैं बात करता हूं, कहीं मिले, रिपोर्टिंग करने गए, लोगों से मिले, तो बात शुरू हो जाती है आजकल तो यू आर द हॉट टॉपिक, एज इट सेड, यू आर द हॉट टॉपिक। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोग कि कई लड़कियां आपसे शादी करना चाहती हैं, क्योंकि पिछली बार आपने रिपब्लिक पे ही तो बोला था, रिपब्लिक भारत पे, कि मैं शादी जरूर करूंगा, और तब से मेरे को पता लगा कई लोग आ गए हैं, कई महिलाएं आ गई हैं आपके पास कि मैं शादी तो करनी। पर ऐसी चर्चाएं तो आई हैं, चर्चाएं बहुत रेयर, कम आते हैं सामने। हमारा क्योंकि सिद्धांत बहुत स्पष्ट है जी, स्पष्ट बोल देते हैं, और माताजी पिताजी हैं इसके निर्णय के लिए। एक ही मेरा सवाल था, थोड़ा पर्सनल हो जाता है, लेकिन आप इतनी कथाएं करते हैं, रोज करते हैं, मुझे पता लगा रात को आप जो भी प्रक्रिया होती है पूजा, आप 2, 2:30, 3 बजे आप सोते हैं, फिर सुबह जल्दी उठ जाते हैं। परिवार को कैसे समझ देते हैं? जिस माँ की आपने मुझे बात बताई थी, जिस माँ ने बहुत कष्ट लेके, आपने उन कष्टों का विवरण भी बताया था पिछली बार, उन कष्टों के साथ आपको बड़ा किया और सारी आपको इस लायक, उस माँ को कैसे समझ दे पाते हैं आप शास्त्री जी? ये हमने माँ को भी एक बार कहा था कि हमारा दुर्भाग्य है कि हम माँ आपकी सेवा नहीं कर पाते। लेकिन हम एक दिन बैठे हुए थे, अपनी माँ को हमने ये बात बोली, तो माँ हमारी बहुत बड़ी दार्शनिक है, बहुत ऊंचे स्तर की दार्शनिक है। हमारी माँ ने कहा, बेटा तुम्हारे दरबार में जो भी आए जी, उसे तुम माँ ही समझना, मेरी ही सेवा समझना। ये आपकी माता जी ने कहा? शब्द, और वो शब्द हमें चोट कर गया आज से 3 साल पहले। उसके बाद फिर हमने अपने जीवन में जो भी आता है, इसलिए हमारे स्वभाव में मैया, इसलिए हमारे स्वभाव में, क्योंकि हमारी मां ना पढ़ी लिखी नहीं, पर हम यूं कहें कि हमारी जिंदगी के लिए बहुत बड़ी दार्शनिक है। शास्त्री जी, जब 3-3.25 साल पहले मैं पहली बार आपसे मिला था ना, तब भी आपकी जो कथाएं हैं वो बड़ी होती थी, लेकिन इतनी बड़ी नहीं थी, इतनी बड़ी नहीं थी। अब लाखों लोग दूर दूर से आते हैं आपकी कथाओं से, और आप कहते हैं कि वो कथा से ज्यादा चमत्कार देखना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों कहा आपने? नहीं, ऐसा प्रकार के लोग आते हैं जी। कथा तो कभी बड़ी नहीं, बस हम हनुमान पढ़े,
कारवां जुड़ता गया और हनुमान जी सबको एक साथ बैठा करके पूरे भारत को ये बताना चाह रहे हैं। और हिंदुओं सनातनियों को जी। ये करना भी चाहिए कि अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा सनातनी हमारे धर्म का कोई कार्यक्रम हो, समय निकालना भी चाहिए। 1.25 घंटा हमारा, हिंदू राष्ट्र तुम्हारा। लेकिन आप कथा के दौरान चमत्कार या इसमें अगर हम आपको प्रार्थना करें, नहीं प्लीज, तो हमने ये लोगों को कहा केवल चमत्कार के पीछे मत पड़िए। हाँ। चमत्कार सबसे बड़ा तो आप है कि ईश्वर ने आपको बनाया, और जो चमत्कार घटना घटनी है वो आपकी निजी जीवन में घटनी है। हम सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, गुरु रास्ता दिखाता है, चलना ना चलना आपका काम। क्योंकि शास्त्री जी जो आपके आलोचक थे ना, उनका सबसे बड़ा मैं कहूं आपकी तरफ जो उंगली उठाने की बात कहे, जिन्होंने आपके थ्रू सनातन पे भी उंगली उठाने की कोशिश की। जब आपने पहली बार पालघर के संतों का समर्थन किया तो आप पे भी उंगली उठाई। आपको माइंड रीडर, साइकिक रीडर, जादू करने वाला, क्या क्या नहीं बोल दिया गया, आपको याद है? किस किस से कंपेयर किया गया? बहुत कि ये तो सिर्फ दिमाग पढ़ते हैं, इनके पीछे तो टीम है, ये तो गूगल बाबा की मदद से चलते हैं, ये तो फेसबुक की मदद से चलते हैं, यहां से डिटेल वहां से डिटेल, ये सब आपको मालूम है, ये कोई नई चीज नहीं है जी। और लोग हैं, उनका काम कहना है, लेकिन हमारे ध्येय में अब फिर उसके बाद तो कहानियां बहुत बढ़ गई। आनी हो गई, फिर वो सब नतमस्तक हो गए, सबकी शरणागति हो गई, आंखें खुल गई, क्योंकि सत्य कभी झुकता नहीं। दैट्स द पॉइंट, सत्य। और सत्य आपके साथ है, ऐसा हमारे साथ है, उसका प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। कितने लोगों ने किस प्रकार से भारत में सबसे ज्यादा अगर किसी की परीक्षा ली गई होगी तो बागेश्वर धाम की ली गई, जितना ज्यादा ट्रोल किया हुआ अध्यात्म गुरुओं में। लेकिन हम डरे इसलिए नहीं, हमारे पास जो चीज है वो बोलती है, सिद्धि है, वो बोलती है, वो वाईफाई, हाँ, वो तो ललकारती है। हम आपको एक अंदर की बात बताएं, ये टीवी का विषय नहीं, हमारे निजी जीवन का विषय, कि वो हमारी जो हम पर कृपा है गुरु की, वो गुरु हमारा ललकारता है। कभी कभी अकेले में जब मौज में रहते हैं तो कहता है कि बुला किसी